हम लोग स्टार्ट किए कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में सबसे पहला बात सीखें कि सेलर कस्टमर को माल बेचता है जनरली, बट बहुत बार जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो लोग बीच में एक एजेंट रखता है। तो अब वो सेलर एजेंट को माल भेजेगा, बेचेगा नहीं, भेजेगा, और वो एजेंट फिर कस्टमर को माल बेचेगा। कस्टमर से जो पैसा मिलेगा एजेंट लेगा और वो पूरा का पूरा पैसा रेमिट कर देगा किसको? सेलर को। ये केस में सेलर कंसाइनर या प्रिंसिपल कहलाता है, एजेंट कंसाइनी कहलाता है। बदले में एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन। फिर हम लोग स्टार्ट किए कि यार सेलर कैसे प्रूफ रखेगा कि हम किस एजेंट को कितना का माल बेचे। नॉर्मली एक सेलर इनवॉइस बना के प्रूफ रखता है, लेकिन इनवॉइस का मतलब होता है बिल, कि माल बिक गया और ये उसका बिल है, इतना पैसा हमको मिलेगा। बट सेलर को तो एजेंट से जरूरी नहीं है पूरा पैसा मिलेगा, तो सेलर जो एजेंट को भेजता है उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। और ये सेल नहीं हो रहा है, ये बस माल भेज रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब एक नया टर्म तुम लोगों को समझाते हैं, अकाउंट सेल्स। ठीक है, अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है कि जो कंसाइनी है, कौन है कंसाइनी हम लोग का? एजेंट। भाई साहब क्या करेगा पता है? एक बुक बनाएगा जिसमें जितना का माल बिका, जितना में बिका, जितना का आया था, जितना खर्चा किया है ये अपने तरफ से, सारा डिटेल मेंटेन करेगा। बस यही अकाउंट्स सेल है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग मेरा एजेंट है, तुम लोग बोला कि भैया आपका माल भेजने के लिए ना उस दिन हम 100 रुपये का तेल भराए थे और ये खर्चा किए थे और वो खर्चा किए थे, तो तुम कितना याद रखेगा और कितना हम सुनेंगे? एक पेपर में लिख के दे दो, देख लेंगे, है ना? ये वही पेपर है अकाउंट सेल्स, कि इतना का माल बेचे, आप इतना का भेजे थे। तो ये कौन बनाता है? ये कंसाइनी बनाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सेलर जो है वो प्रिंसिपल, या सेलर बोल लो, प्रिंसिपल बोल लो, कंसाइनर बोल लो, ये किताब में क्या बनाएगा? ये बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो कंसाइनर है ना, ये जो भी करेगा इस कंसाइनमेंट अकाउंट के द्वारा करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज एक्चुअली नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। जगह जगह पे नॉमिनल भी है, पर्सनल भी है। हम लोग अपना सहूलियत के लिए इसको नॉमिनल वाला ट्रिक से याद रखेंगे, यानी कि खर्चा होगा तो डेबिट करेंगे और कमाई होगा तो क्रेडिट करेंगे। यही कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे, और इस तरीके से ये पूरा सम बन जाएगा। तो बेसिक ज्ञान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का बुक में बहुत सारा ज्ञान है। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट और कमीशन के बीच में डिफरेंस क्या है, सब थ्योरी है। सम्स बनाने के लिए जितना जरूरी है हम उतना ही पढ़ाएंगे, बेकार में ओवरलोड करके अभी कोई फायदा नहीं। ठीक है, सीधे आते हैं मेन टाइम पे। अभी हम लोग कौन बनते हैं पता है? कंसाइनर बने एक बार। कंसाइनर, हम लोग कंसाइनर बन के सोचते हैं। ठीक है, स्टेप 1 कंसाइनर क्या करेगा? गुड्स भेजेगा कंसाइनमेंट पे। एज अ कंसाइनर तुम लोग क्या एंट्री मारेगा? भूल जाओ, सब भूल जाओ। तुम लोग सोचो, तुम लोग दुकानदार हैं, तुम लोग माल बेच रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू सेल्स, हाथों हाथ पैसा आ जाए तो, नहीं तो डेटर टू सेल्स करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या सेल्स हुआ? नहीं, तो टू सेल्स नहीं लिख सकते, तो क्या लिखें? भैया आप ऊपर बोले थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दो, तो सेल्स की जगह तो हो गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ऊपर में पैसा आया? नहीं, डेटर है क्या? कह सकते हैं, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, क्या लिखें? हम तुम लोग को एक बात बोले ना, नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखो। जहां जहां पे पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट हमको लिखने का मन करेगा, कसम खाया है ये कंसाइनर। ये कंसाइनर क्या कसम खाया? कि जहां जहां किसी भी खर्चा, कमाई या किसी व्यक्ति का नाम का उपयोग करना हो, हम इस शब्द का उपयोग करेंगे। किस शब्द का? कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना दिमाग में हटा लिया ना, ये चैप्टर खिचड़ी है,
एकदम आसान, आराम से खा लेगा तुम। क्या? कहीं भी किसी का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको माल उधार बेचते तो हम लिखते हैं ना डेटर टू सेल्स। टू सेल्स बोले नहीं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट बोले, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्यों? डेटर एक पर्सनल अकाउंट है ना, किसी का नाम है ना, तो वहां पर हम लोग नाम के बजाय क्या लिखेंगे? सिर्फ रियल अकाउंट पे हम उस चीज का जिक्र कर सकते हैं। टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट चलेगा, बट जहां किसी का नाम का इस्तेमाल हो, खर्चा का इस्तेमाल हो या कमाई का इस्तेमाल हो, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 पे आए। अब अगला स्टेप क्या होगा? तुम लोग को एक बात समझाते हैं। तुम लोग कंसाइनर बनेगा ना, तब तुम लोग फील करेगा। तुम डेयरी मिल्क कैडबरी का काम कर रहा है, तुम इसको माल भेजेगा, कैसे भेजेगा? ट्रांसपोर्ट से। तुम बहुत सारा खर्चा करेगा ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, पता है तुम क्या 2-4 को चॉकलेट भेजेगा, 1-2 डब्बा, ट्रक चॉकलेट जाएगा, तो तुम उसका इंश्योरेंस भी तो कराएगा। रास्ता में चोरी हो गया, टूट गया, जल गया, क्या करें? तो इंश्योरेंस का खर्चा, कैसा कैसा खर्चा बोले हम? ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का खर्चा, ऐसा बहुत सारा डायरेक्ट खर्चा होगा ना जो करना ही पड़ेगा हमको। तो ये सब खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है ना। तो एक बात बताओ, ये खर्चा नॉर्मली खर्चा हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? भैया नॉर्मली खर्चा होता है तो एक्सपेंस टू बैंक लिखते हैं। हम तुमको क्या बोले? कसम खा लो, जहां नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट दिखेगा क्या लिख देना है? कितना इजी हो गया हम लोग का काम। कंसाइनमेंट टू बैंक, इजी है। अच्छा, ये खर्चा कौन किया है? कंसाइनर। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। मानो तुम लोग कंसाइनर है और हम कंसाइनी है। तुम लोग हमसे पहली बार मिला और हम बोले कि कंसाइनर साहब हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तुम पहली बार मिला है, तुम हमको भेज देगा 5 ट्रक माल? क्यों नहीं भेजेगा? भरोसा नहीं है। कैसे? हम तो आपसे पहली बार मिले। तो क्या करें हम ऐसा कि तुमको भरोसा है? हम अपना कोई सामान गिरवी रख दे, या फिर और प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है? एडवांस। नॉर्मल दुनिया में क्या होता है? तुम लोग जब नया नया पढ़ने आया, हम तुम लोग को नहीं जानते थे, हम क्या बोले? भैया फीस दे दो, कम से कम 1 महीना का फीस एडवांस दे दो। तो यहाँ पे क्या किए? एडवांस। तो बहुत बार क्या होता होगा भैया? एडवांस ले लेता होगा। कौन? कंसाइनर। किससे? कंसाइनी से। अच्छा, एडवांस वो कैसे ले सकता है? भैया क्या मजाक है, कैश में, बैंक में, चेक के द्वारा, बिल के द्वारा, कैसे भी ले। अच्छा, कैश, बैंक, बिल, चेक, ये सब नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट होता है? ये सब तो रियल है। तो हम अगर नॉर्मली हमको कोई पैसा देगा, हम क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां भी बोल सकते हैं। ठीक है। 2, कंसाइनमेंट अकाउंट। एक बात मेरे को मन में ना वो हो रहा है थोड़ा। नॉर्मली हमको तुम लोग एडवांस देगा, हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या फिर स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं लिखना है, यहां लिखना है कंसाइनी अकाउंट। अब इसके पीछे का सारा बेसिक्स हम क्लियर कर रहे हैं। चाहो तो ये याद रख लो, लेकिन याद रखेगा तो चांसेस है एग्जाम में भूल जाएगा। लेकिन अगर हम तुमको 4 तरीका बता देंगे ना कि इसलिए इसलिए इसलिए, कभी नहीं भूलेगा। तो यहां पर ध्यान देना होगा। देखो, हम जब तुमसे एडवांस लिए, देखा जाए तो भैया आप बोले थे कंसाइनमेंट अकाउंट, ऊपर में अप्रूव किए कि एक्सपेंसेस के जगह कंसाइनमेंट लिखना और कभी भी किसी के नाम के जगह कंसाइनमेंट लिखना है। एक बात बताओ, तुम लोग हमको एडवांस दिया, ये तो तेरा और मेरा एक खाता पड़ी होके रखा है। कल को अगर हम तुमको कमीशन देंगे, तुम बोलेगा ना भैया मेरा एडवांस वापस कीजिए, बोलेगा ना। अगर हम कंसाइनमेंट के नाम पर चढ़ा देंगे ना, तो हम बोलेंगे कैसा एडवांस? अगर हम, मेरे पास एक डब्बा है कंसाइनमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं? भैया जितना भी खर्चा, कमाई, जो कुछ भी हो रहा है इस डब्बा में आप डालते जा रहे हैं। और एक डब्बा है कंसाइनी, इसमें हम सिर्फ कमीशन का बात कर रहे हैं कि हमको कंसाइनी को कितना कमीशन देना है। बट उसके अलावा अगर हमको कंसाइनी को एडवांस दिया है तो वो मेरा और उसका बात है ना, तो वो भी कंसाइनी के नाम सर आएगा। तो यहां कंसाइनमेंट लिखने का गलती नहीं करना है। कब? जब हमको कंसाइनी से कुछ मिला है एडवांस,
हम दिए नहीं, हमको मिला है। तो यहां क्या होगा, बैंक टू कंसाइनी। पहला इंपॉर्टेंट बात सीखें, एडवांस वाला। अच्छा, मानो कंसाइनी बिल्स रिसीवेबल दिया था, ये तो मजाक है, बीआर दिया था और हम जाके बीआर को डिस्काउंट कराएं, तो जब बीआर दिया होगा क्या एंट्री हुआ होगा, बीआर डेबिट टू, वेरी गुड, कंसाइनी। कंसाइनमेंट नहीं लिख सकते यहां पर क्योंकि उससे एडवांस मिला है, और हम जाके डिस्काउंट किए होंगे तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, वही चीज है नॉर्मल। यहां कोई भी खर्चा तो नहीं है भैया, डिस्काउंट ना है ना जो, वो खर्चा है, तो वहां कंसाइनमेंट अकाउंट लिखना है क्या, नहीं। मेरा और कंसाइनी का बात हो रहा है ना, क्या ये सब में कंसाइनमेंट का जो माल है उसका कोई रिलेशन है, क्या माल के लिए पैसा मिल रहा है, नहीं, ये पैसा एडवांस मिल रहा है, मेरे को कंसाइनी पे भरोसा नहीं है इसलिए। तो जब ये सब हो, कंसाइनमेंट को क्यों बीच में घुसाएं, क्लियर। अब खेल यहां पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तुम कंसाइनी है, तेरा मेरे से क्या मतलब है, कमीशन का, ठीक है। हम तेरे को माल भेजे, कंसाइनी यानी कि तुम लोग के पास 5 गो ट्रक आया, क्या 5 ट्रक तुम खुद अनलोड करेगा, माल खुद उतारेगा, तो तुम लोग मुटिया बुलाया, लेबर बुलाया और लेबर से माल उतरवाया। ये जो खर्चा है ये कौन बियर करेगा, तुम लोग यानी कि कंसाइनी या फिर कंसाइनर, कंसाइनर। कंसाइनी बोलेगा एक तो आप हमको कमीशन दे रहे हैं, ऊपर से ये सब जो जरूरी खर्चा ये भी हम बियर करें। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम यानी कि कंसाइनर बियर करेंगे, क्या वहां पे हम खड़े हैं जब ये काम हुआ, नहीं, तो पैसा तो एक बार तुम ही लोग को देना होगा, कंसाइनी को देना होगा। तो कभी कभी कुछ मेन खर्चा, पॉइंट नंबर 4, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी खर्च करता है, जैसे कि अनलोडिंग का, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का, ये सब खर्च कौन किया, कंसाइनी। कौन किया, कंसाइनी, तुम लोग किया जो माल उतरवाया है। तो तुम लोग एंट्री कौन, अच्छा तुम लोग माल उतरवाया और खर्चा किया, और हमको फ़ोन करके बोला कि भैया हम माल उतरवाए हैं और 500 रुपये का खर्चा हुआ, क्या इसका एंट्री हम अपने किताब में करेंगे, सोचो। मेरे मत्थे तो चढ़ गया ना भैया कि हमको अब कंसाइनी को पैसा देना है, तो कंसाइनी मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। जब कंसाइनी मेरा क्रेडिटर बनेगा ना, तब हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, कंसाइनी अकाउंट लिखेंगे। देखो एडवांस में मेरा क्रेडिटर बन गया था, कंसाइनी लिखा, लाइबिलिटी था ना, यहां पर भी क्या बन गया, कंसाइनी, लाइबिलिटी बन गया ना, कंसाइनी अकाउंट लिखा है। लाइबिलिटी एसेट्स क्या होता है, रियल, तो वहां कंसाइनमेंट नहीं लिखना है। एक और ट्रिक आया याद रखने का, तो टू कंसाइनी। अच्छा, नॉर्मली अगर तुम ऐसे समझो कि तुमको हम बोले कि तुम लोग बाबू क्या करो, मेरा माइक का बैटरी खरीद के ले आओ, तो तुम लोग पैसा देगा, तुम लोग अपना बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, टू बैंक, तुम लोग का पैसा गया। डेबिट में क्या करेगा, विनय भैया अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हम तेरे डेटर हो गए ना, तुमको 20 रुपया देंगे, ये बात समझ आया। हम अपने बुक में क्या पास करेंगे, सोचो, मेरा तो ये रिकरिंग एक्सपेंस है, बैटरी अकाउंट डेबिट, मेरा टू बैंक हुआ है अभी तक नहीं ना, हम क्या लिखेंगे, टू स्टूडेंट अकाउंट, क्योंकि तुमको पैसा देना है। क्लियर हुआ ये इमेज। देखो बाबू, जब तक तुम लोग मेरे साथ नहीं रहेगा, हम जैसे इमेजिन करवाने का कोशिश कर रहे, दिमाग में वो चीज़ इमेजिन नहीं हो रहा होगा, ये चैप्टर दिमाग में नहीं घुसेगा। मेरे साथ साथ चलना है, हम जो इमेजिन करने बोल रहे हैं उसका इमेज दिमाग में बनाते हुए चलना है, दिमाग भटकेगा भी नहीं और सब कुछ याद होते जाएगा। हम क्या बोले कि कभी कभी कंसाइनी डायरेक्ट खर्चा करता है, कंसाइनर उसका क्या रिकॉर्ड करेगा एंट्री, सेलर क्या रिकॉर्ड करेगा, तो सेलर के लिए तो खर्चा हो गया, सेलर बोलेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, इसको पैसा देना है, राइट। बिल्कुल नहीं राइट भैया, एक्सपेंस शब्द तो कोई नहीं लिख सकते हम लोग, क्या लिखेंगे फिर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है, जहां कंसाइनी को पैसा देना बाकी है वहां उसका कंसाइनी का नाम लिख दो, और कोई भी खर्चा है, कमाई है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डालो। सिंपल चल रहा है कहानी, तो अब तुम लोग कर लेगा। अच्छा, यहां आया एक ट्विस्ट, मानो कंसाइनी माल उतारा,
तो तुम लोग कंसाइनी है, तुम लोग माल उतारा है और तुम लोग अपना गोदाउन में रखवाता है और उस गोदाउन का हर महीना तुम लोग रेंट देता है, क्या उसका पैसा हम रिइंबर्स करेंगे तुमको? तो फिर कमीशन काहे दे रहे तुमको, है कि नहीं? वो पैसा नहीं देंगे हम। देख, माल उतरवाना एक डायरेक्ट खर्चा है, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर तेरे पास जगह नहीं है तो तुम मत बनो कंसाइनी, मत बनो एजेंट। तेरे पास जुगाड़ नहीं तो मत बनो ना भाई, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। तेरे पास जगह है तो बनो, नहीं है तो मत बनो, हम ये खर्चा नहीं देंगे। तुम बोल रहे कि भैया जहां पर आपका माल रखवाएं वहां पे एक चौकीदार रखवाए हैं, उसका भी पैसा दीजिए, देंगे क्या हम? ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है, जरूरी नहीं है, ये तुम समझो। तुम खुद बैठो दिन भर, हमको उससे मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? तो हो सकता है एग्जाम में एक गुगली फेंके, हम इसलिए एडवर्टीजमेंट लिखे, एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट खर्चा माना जाएगा। लेकिन ये सब खर्चा, चौकीदार रखवाएं, भैया पहली बार माल भेजे ना तो उसका उद्घाटन के लिए हम इसको बुलाए थे तो उसका नाश्ता पानी का खर्चा कुछ नहीं देंगे। ये सब खर्चा इनडायरेक्ट होता है, हम नहीं देंगे। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मानो एंट्री नंबर 5 था ना, 6। भैया मानिए गुड्स बेच दिया, कंसाइनी गुड्स बेच दिया, तो क्या एंट्री करें? एक बार खुद सोचो, ठीक है? तुम लोग हमको अपना फ़ोन दिया है और बोला भैया मेरा फ़ोन बेच दीजिए। जब हम फ़ोन बेचेंगे, क्या तेरे पास पैसा आया तो क्या तुम बैंक अकाउंट डेबिट बोलेगा कभी? नहीं। तुम क्या बोलेगा कि विनय भैया से हम पैसा पाते हैं, है ना? हम तेरा फ़ोन बेचे, तुमको फ़ोन करके बोले, तुम खुश कि अब भैया पैसा देंगे, हम क्या बन गए तेरे? डेटर। और डेटर इज अ व्हाट अकाउंट? पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर पैसा पा रहे हैं ना, पैसा पा रहे हैं ना, जब कंसाइनी से पैसा पा रहे हो या फिर उसको पैसा देना हो, क्या हम कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो यहां हम बोल दिए कंसाइनी अकाउंट, ठीक है? क्यों बोले राहुल कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्यों बोले? क्योंकि उससे पैसा, हाँ, उससे पैसा पाएंगे, ठीक है? ये है सेलर और ये है एजेंट। एजेंट माल बेच दिया, हम बैंक अकाउंट डेबिट है, हम सेलर तो बैंक अकाउंट डेबिट कर नहीं सकते हैं, हम क्या कर देंगे? मेरा डेटर बन गया कंसाइनी। टू में क्या करें? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट किसका किताब में काम हो रहा है? कंसाइनर का किताब में काम हो रहा है। क्या कंसाइनर अपने किताब में कभी भी अपना नाम लिखता है? जब भी इन द बुक्स ऑफ राम हो ना, उसका किताब में कभी भी राम का नाम नहीं आएगा। ये रूल है, इसके पीछे एक लॉजिक है, हटाओ उसको, अभी उसका डीप में नहीं घुसते, ये बात ध्यान रखना। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, हम कंसाइनी से पैसा पाते हैं। किस चीज़ का पैसा पाते हैं? जो माल उसको भेजे थे। आओ देखें, जब माल उसको भेजे थे तो क्या किए थे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किए थे ना हम लोग। और आज जब वो माल बिक गया तो क्या किए? क्रेडिट कर दिए, खत्म कहानी। क्यों क्रेडिट के? क्लियर हुआ? समझ आया ना इसके पीछे का रीजन? रीजन नहीं क्लियर है, मगब करके कोई फायदा नहीं। जिसको रीजन नहीं क्लियर होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी हाथ उठा लेना, ताकि हम उस चीज को और 4 तरीके से अभी समझा दें, ठीक है? तो जब कंसाइनी माल भेजेगा, हम भी अपना किताब में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 7। अच्छा, हम खुश हो रहे हैं ना कि मेरा कंसाइनी माल बेच दिया। ये खुशी मेरा थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्यों? बदले में भैया कुछ देना भी तो पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? कमीशन। अच्छा, तुम नॉर्मली जब किसी को कमीशन देता है क्या एंट्री पास करता हो? कमीशन टू बैंक। अच्छा, मानो उसको कमीशन देना है, दिए नहीं अभी तक, देंगे, तो कमीशन टू क्रेडिटर, है ना? वो मेरा क्रेडिटर है, पैसा देना है, तो यहां भी क्या कर देंगे? कमीशन डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर नहीं लिख सकते भैया। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम लोग एक नाम ऑलरेडी दे चुके हैं, कंसाइनी। अगर पैसा पाएंगे या पैसा देना है तो कंसाइनी का नाम का जिक्र कर दो। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, सही है? अबे कैसे सही है? कमीशन तो खर्चा होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे?
गलती नहीं करना है किसी भी खर्चा का नाम लिखने का, पाप हो जाएगा, ठीक है। उसके जगह कंसाइनमेंट। क्लियर है? ओके। अब एंट्री नंबर 8, अकाउंट सेल्स भेजता है हम लोग को। कौन भेजता है? अकाउंट सेल्स याद है, एक किताब में छोटा सा कंसाइनी लिखकर भेजता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मेरे पास अकाउंट सेल्स आया, ठीक है, और उसमें पता चला कि बैड डेट हुआ है। क्या हुआ है? बैड डेट हुआ है। नॉर्मली हम बैड डेट का एंट्री क्या पास करते हैं? बैड डेट डेबिट टू डेटर। यहां पे डेटर की जगह हम क्या कर रहे थे? कंसाइनमेंट कर रहे थे। यह पैसा पा रहे थे क्या हम किसी से? नहीं। अच्छा, ये बैड डेट मेरा कौन किया? तुम लोग के मन में मालूम एक डाउट आया होगा, टू कंसाइनी होना चाहिए भैया, कंसाइनर कंसाइनी। एक बात बचाओ, बैड डेट कौन किया? कंसाइनी किया है या फिर कस्टमर किया है? तो कंसाइनी के नाम पर वो चढ़ाना सही रहेगा? अभी अभी बैड डेट के ऊपर बहुत जिक्र करेंगे, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। और बैड डेट की जगह क्या लिखेंगे? ये तो लॉस है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे 1 सेकंड रुको। हाँ, तुम लोग सही बोल रहे थे, सॉरी सॉरी। यहाँ क्या होगा? कंसाइनी, ठीक है। जैसे अभी अभिजीत बोला, सही बोल रहे हैं तुम लोग कि भैया वो तो उसका गलती ना, वो उधार क्यों बेचा। और यहाँ क्या हो जाएगा? बैड डेट की जगह कंसाइनमेंट। ये बात का ध्यान रखना। देखो, बैड डेट एक लौता इस चैप्टर में ऐसा पॉइंट है ना जहां तुम लोगों के साथ खेल खेलेगा, ठीक है। और बैड डेट को समझना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा स्लो हो रहे हैं। जब बात आता है ना बैड डेट का, 2 सिनेरियो निकल के आता है। एक तो मानो मेरा कंसाइनी ऑर्डिनरी कमीशन ले रहा है, इसका मतलब है कि बैड डेट होगा तो कौन झेलेगा? बैड डेट होगा तो कौन झेलेगा? हम ही झेलेंगे, कंसाइनर ही झेलेगा। वो ऑर्डिनरी कमीशन ले रहा है, उसका काम है माल बेचना, वो क्रेडिट में बेचा, नहीं बिका, मेरा गलती नहीं है, आप ही झेलिए, ठीक है। और एक होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, डेल क्रेडेर। डेल क्रेडेर, इसमें जब बैड डेट होगा ना तो कंसाइनर नहीं झेलेगा। कंसाइनर क्या बोलेगा कि इस केस में हम तेरे को ज्यादा कमीशन देंगे लेकिन हम नुकसान नहीं झेलेंगे। बैड डेट का नुकसान कौन झेलेगा? कंसाइनी, तुम झेलेगा। तो अगर बैड डेट डेल क्रेडेर कमीशन वाला केस है तो क्या कंसाइनर अपने बुक्स में बैड डेट का एंट्री करेगा? जब हमको झेलना ही नहीं है तुम काहे करें, हमको तो पैसा देगा कंसाइनी। लेकिन नॉर्मल केस में बैड डेट का एंट्री हम लोग करेंगे, क्या? कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। उसके नाम पर चढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना। झेल तो हम रहना कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करके, बैड डेट को डेबिट करके। उसका नाम देखो, कंसाइनी को क्यों करेगा हम बताते हैं। जब हम कंसाइन ऐसे मानो हम किए थे कंसाइनी टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये क्या चीज का था एंट्री? माल भेजने का, कि हम कंसाइनी को डेटर बनाए, मुझसे इतना रुपया पाते हैं। हम बोले मुझसे 100 रुपया पाएंगे, 20 रुपया का बैड डेट हो गया तो टू कंसाइनी करके 20 रुपया गिराना होगा ना, हम तो उससे 80 रुपया पाएंगे, इसीलिए उसको क्रेडिट किया, और कोई रीजन नहीं। क्लियर है ये कहानी? यहां एकदम ग्रिप बनाना जरूरी है। सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है? 4 बार पूछ रहे हम, ठीक है, ठीक। अच्छा भैया मानिए ना, एंट्री नंबर 9, हम लोग को गुड्स रिसीव्ड बैक हुआ, मतलब माल भेजे कंसाइनर को, सॉरी कंसाइनी को, और कंसाइनी माल वापस कर दिया। अरे जरूरी थोड़ी है सारा माल बिकेगा, बहुत सारा नहीं भी बिकता है। नॉर्मली जब तेरे के पास कोई सामान बेचा हुआ वापस आता है तुम क्या एंट्री करते हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम लोग यहां क्या एंट्री करेंगे? हम लोग जब गुड्स भेजे थे क्या एंट्री किए थे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट। उल्टा कर दो,
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। जब माल भेजे थे तो कंसाइनमेंट को डेबिट, यहां क्या पैसा का लेन देन का बात हो रहा है? हम क्या बोले, जब कुछ लेना है कंसाइनी से तो उसका नाम लिखो, जब कुछ उसको देना है तो उसका नाम लिखो, बस। यहां ना उससे कुछ पैसा में लेना है, कुछ सामान लेना है तो कंसाइनमेंट होगा। क्लियर है? अब ये एक नया बात है जो तुम लोग सीखेगा। आज तक तुम लोग ये काम नहीं किया जिंदगी में। क्या तुम लोग कभी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास किया था? कभी भी याद करो। क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा रहता है हम लोग के पास, उसका एंट्री पास करते हैं कि ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखाते हैं, यही करते हैं। यहां पर एक एंट्री पास होती है, वो क्लोजिंग स्टॉक जो लाई कर रहा है, पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास, उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है? कैसे पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एक सेकंड रुको, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये समझना पड़ेगा, तुम लोग के लिए कुछ नया है। एक बात बताओ, वो माल जो हम लोग का कंसाइनी के पास पड़ा है, वो हम लोग के लिए क्या है? खर्चा, कमाई, एसेट, लायबिलिटी? एसेट है। एसेट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट करके हम अपने किताब में दिखा रहे हैं इतना माल मेरा एसेट है। टू क्या करे, कंसाइनी करे या कंसाइनमेंट करे? क्या यहां रुपया का लेन देन का बात हुआ है? नहीं ना हुआ, टू कंसाइनमेंट कर। ठीक है? समझ आ रहा है? अगर मेरा माल किसी के पास पड़ा है, वो मेरे लिए अच्छा बात है, वो मेरे लिए एसेट है, इसीलिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया। अब जिसके पास पड़ा है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, हम उसका नाम लिख दें, लेकिन हम उसका नाम तब लिखेंगे जब वो मेरा डेटर होगा, जब उससे हम पैसा पाते होंगे। हम कंसाइनी शब्द वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ तब जब मेरे को पैसा मिलेगा या पैसा देना है। जो माल मेरा उसके पास पड़ा है, क्या गारंटी है उसके लिए पैसा मिलेगा? तो क्या टू कंसाइनी लिख सकते हैं? नहीं। तो क्या लिखेंगे? टू कंसाइनी। ठीक है? एंट्री नंबर 11। अच्छा, अब वो खुशी का समय आया, वो घड़ी जब हम खुश हो गए। क्यों? पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो क्या करेंगे? जैसे भी आए, बैंक, कैश, बीआर, उसको डेबिट कर देंगे। टू में क्या करें, कंसाइनमेंट या कंसाइनी? जब भी पैसा का लेन देन हो, जब भी पैसा मिला या देना है, कंसाइनी। याद रहेगा? अब बढ़ते हैं 12वां एंट्री में। 12वां एंट्री छोड़ो, इसके बारे में जब हम तुम लोग को अकाउंट बनाएंगे ना, तब सिखाएंगे। इसका एंट्री कभी भी एग्जाम में पास नहीं करने आएगा। ठीक है? अब अकाउंट बनाना सिखाएं। भैया अकाउंट बनाने का मतलब क्या होता है? अबे लेजर तो भी तो बनाएंगे ना हम। तो कंसाइनर अपने अकाउंट बुक में क्या लेजर, कितना लेजर बनाएगा? 2। या तो कंसाइनमेंट अकाउंट या फिर कंसाइनी अकाउंट। इसके अलावा बैंक, बीआर, चेक जो आ रहा था, देखो ना, और कोई नाम है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट है, कंसाइनी है, और कोई तो वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना है। कितना आसान हो गया ना हम लोग के लिए पढ़ाई। तो अब कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? भैया आप बोले थे नॉमिनल मान के चलो। है नॉमिनल कम पर्सनल, दोनों है। नॉमिनल मान के चलते। नॉमिनल का कहानी क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जब हम माल भेजे होंगे तो क्या करेंगे? टू साइड में लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब माल वापस आएगा तो बाई साइड में कर देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का क्या हो गया? रिटर्न हो गया, है ना? और भैया मानिए कोई खर्चा किए थे हम अपना जेब से, तो बैंक किए होंगे। अच्छा, खर्चा है तो डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक।
ठीक है भैया, मानिए खर्चा किए थे हम नहीं लेकिन कंसाइनी, तो बैंक के जगह कंसाइनी का नाम लिख देंगे, राइट। एकदम साथ साथ चलते रहो, एकदम साथ साथ, ठीक है। अश्विनी ध्यान दे रहा है ना। कंसाइनी को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, बैड डेट हुआ तो किस साइड लिखे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो क्या करेंगे, बैड डेट की जगह किसका नाम लिख रहे थे हम लोग? कंसाइनी का नाम लिख देंगे। अच्छा, मानो पैसा आया, कंसाइनी से पैसा मिलेगा, क्या करेंगे? बाय कंसाइनी। पैसा आ रहा है ना, क्रेडिट इनकम। उसके पास जो मेरा स्टॉक पड़ा है उसको क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस साइड लिखाता है? क्रेडिट साइड ना, बाई साइड ना, तो यहां लिख देंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। अगर इस साइड आया तो लॉस और इस साइड आया तो क्या? कुछ टफ है? खर्चा है डेबिट साइड लिखो, माल भेजे हैं डेबिट साइड लिखो, कमाई है क्रेडिट साइड लिखो, भेजा हुआ माल वापस आया क्रेडिट साइड लिखो, चैप्टर खत्म। ठीक है। एक और कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनी अकाउंट तो और भी सिंपल है। इससे ना क्या कंसाइनी से हम कभी कुछ पाएंगे? सिर्फ एक बार। कंसाइनी एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में क्या बोलता है? डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट को हटाते एक बार। हम लोग सोचते हैं कंसाइनी कौन है? हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कंसाइनी एक बंदा है। अगर हमको उससे पैसा मिलेगा, हमको, हम कौन है? कंसाइनर। तो हम करेंगे टू कंसाइनमेंट। अरे सेल किया वो तो हम बोले थे ना हमको उससे पैसा मिलेगा। बाकी टाइम पे क्या होगा? कोई खर्चा, एडवांस मिला था मेरे लिए, क्या था? लाइबिलिटी। क्या करते हो उसको? क्रेडिट। बाय बैंक कोई भी एडवांस मिले कर दो। वो कोई खर्चा किया था, हमको देना पड़ेगा ना। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो ये डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये हम जर्नल एंट्री से बताएं। ठीक है। अच्छा, बैड डेट हुआ तो यही था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी हो रहा था ना, तो बाई साइड में लिखाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा दिमाग में, उस चीज का जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है। कंसाइनी को छुपाओ, उल्टा साइड जो बच रहा है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, जब बैड डेट हुआ था, जर्नल एंट्री क्या पास होता है? नॉर्मली पहले नॉर्मल पास करो, बैड डेट टू डेटर। अब बैड डेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट, और डेटर की जगह टू कंसाइनी। डायग्राम बनाते जाते हैं। नॉर्मली होता है बैड डेट टू डेटर, डेटर के जगह कंसाइनी और बैड डेट के जगह कंसाइनमेंट। अब हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? कंसाइनी का। कंसाइनी को छुपा दो, क्या बचा? जब छुपाएं तो ये किस साइड था? टू साइड था, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट। कभी भी फंसो ये कर दो। और ट्रिक कंसाइनी का सिंपल है, सिर्फ सेल्स इधर आएगा, बाकी सारा चीज जो है क्रेडिट में आता है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज का हम ऑलरेडी जिक्र किए हैं, कमीशन कितना टाइप का होता है। अभी तक दो बताए थे, अब एक और बताते हैं। पहला ऑर्डिनरी, जितना माल बेचेगा उसका परसेंटेज तुमको दे देंगे। दूसरा ऑर्डिनरी में क्या था? ऑर्डिनरी में भैया जो कंसाइनर है, कंसाइनर है वो रिस्क लेगा, किसका? बैड डेट का। और डेल क्रेडियर में कंसाइनी रिस्क लेगा। यह अंतर क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। और एक और कमीशन होता है, क्या बोलते हैं उसको पता है? ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब कि हम उसको बोले कि देख भाई, तुम अगर 200 रुपया तक हर पीस को बेचेगा, हम 10% प्रति पीस पे तुमको डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर 200 से ज्यादा बेचेगा ना, तो जितना ज्यादा पे बेचेगा उस पे 15% अलग से देंगे। ये क्यों कर रहे? ज्यादा बेच दे, यही होता है। ओवर राइडिंग कमीशन इज अ कमीशन विच इज अवॉर्डेड टू द कंसाइनी टू encourage him to do more sale at a higher price।
अब उसका दिमाग में क्या है कि हमको 200 से ज़्यादा में बेचना है, 200 से ज़्यादा में बेचना है, क्योंकि उससे हमको ज़्यादा कमीशन आएगा। समझ रहा है बात को? ठीक है। ये 3 टाइप के अलावा कोई चौथा टाइप का कमीशन हम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कहानी हम लोग का सिंपल चल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना क्लास को पॉज करते हैं, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, टिफ़िन उफिन कर लो, फिर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फ्रेश दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं 10 से 15 मिनट।